नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने संज्ञा पदबंध लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध में शीर्ष शब्द संज्ञा होता है और शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। यह संज्ञा पदबंध कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे आगरा में स्थित ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल बहुत सुंदर है भी कह सकते थे, लेकिन आगरा में स्थित ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ये संज्ञा पदबंध है। उपर्युक्त वाक्य में ताजमहल शीर्ष पद है तथा आगरा में स्थित आश्रित पद है। संज्ञा पदबंध में कम से कम एक संज्ञा पद अवश्य होता है तथा शेष उसके विशेषण होते हैं। कभी कभी संज्ञा पदबंध बिना विशेषण के भी हो सकते हैं, जैसे माधव और सार्थक, आकाश या आदित्य, सृष्टि और विभूति। यहाँ दो संज्ञाएं तथा संयोजक चिन्ह है, विशेषण नहीं। संज्ञा पदबंध के कुछ उदाहरण देखो, यहाँ नीचे दिया गया है। सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी अपराधी है। कपिल देव सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला। पाकिस्तान से आए हुए लोग लुधियाना गए हैं। अपने एक घनिष्ठ मित्र के आने का समाचार सुनकर मैं गदगद हो गया। पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। यह पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़े से कट सकता है। लोहे की बड़ी अलमारी से मेरा कोट निकाल लाओ। बुढ़िया ने अपना सामान लकड़ी के पुराने और जीर्ण शीर्ण बक्से में रख लिया। टूटी फूटी अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले छात्रों, भाषा सीखने के लिए मेहनत करना भी सीखो। सड़क पर गिरा बटुआ शीला का है। बटुआ लीला की बहन शीला का है। पहरे पर सावधान सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। निरंतर बहता जल पवित्र होता है। सुस्त, उदास, दुखी माँ वहाँ रह गई। बच्चे गंगा नदी के किनारे पर खेल रहे हैं। दुकानों से ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके। नाव उफनती नदी में डूब गई। छत पर रहने वाला कबूतर आज दिखाई नहीं पड़ा। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। लंदन से आए हुए मेहमान आगरा गए हैं। घर से भागकर आया हुआ लड़का पकड़ा गया। देखो बच्चों, उदाहरण भी मैंने यहाँ पे 25 उदाहरण आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाया है। तो यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए संज्ञा पदबंध कैसे मतलब पहचाना जाता है, और संज्ञा पदबंध के कुछ विशेषताएं हैं, किस तरह से संज्ञा पदबंध को समझा जाता है। देखो, नाम मैं बता देती हूँ। संज्ञा पदबंध में विशेषण संज्ञा से पूर्व लगते हैं, जैसे सुंदर बच्चा, सुस्त आदमी। संज्ञा पदबंध में क्या होता है, विशेषण संज्ञा से पूर्व लगते हैं। बिना विशेषण के भी संज्ञा पदबंध होते हैं, जैसे मोहन और सोहन, सृष्टि या विभूति। फिर है संज्ञा पदबंध का प्रयोग
वाक्य में कर्ता कर्म तथा पूरक के स्थान पर होता है। तो इस तरह से हम संज्ञा पदबंध को पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों।